नहीं हो पा रहे हैं क्यों? क्योंकि हरीश भैया आज तक हम उस अंडे से बाहर नहीं आ पाए। उस अंडे से बाहर नहीं आ पाए जो मैंने झूठ का कवच मेरे भीतर ओढ़ के रखा था। झूठ का जो कंबल मैंने ओढ़ के रखा था, जिस झूठ के मायाचारी के कषाय के अंडे में मैं बैठा था, उससे बाहर आकर मैंने सत्य को कभी आंख खोलकर नहीं देखा। इसलिए हम दूसरे की परीक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है दुनिया को बताने के लिए घूम रहे हैं। वो ऐसा है, वो वैसा नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा। क्या देखा? क्या देखा तुमने? अभी सत्य नहीं समझा, इसलिए संत नहीं बन पाए। क्यों वहां से यहां बैठे? क्यों युवाओं वहां से यहां बैठे? क्या तुम्हारे जैसे नहीं थे? पर उस सत्य पर मात्र एक छोटी बिंदी दी थी। समझा था ना पंथ? उस पंथ के कषाय के उस अंडे में हम बैठ चुके हैं। हम बाहर का देखना ही भूल चुके हैं और अपने इतने ही जगत को मैंने अपना सर्वस्व और उसको ही सत्य मान के रखा है। मान के रखा है नहीं है? है नहीं है? जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं जो कर रहा हूं कह रहा हूं जरूरी नहीं है सत्य है, पर दिखावा सत्य का चल रहा है। दिखावा ही चल रहा है सत्य का। वास्तविकता में सत्य है ही नहीं है। क्या है सत्य? क्या है सत्य? मात्र जाप कर लो 10 दिनों में एक बार, उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, हो गया सत्य? नहीं है सत्य। नहीं है सत्य। जैसे सत्य बोलना सीखना है, वैसे सत्य चलना भी सीखना होगा। उस सत्य को समझना है। क्या क्या मैंने कर लिया अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। अपनी कीमत बढ़ाने के लिए मैंने कितना कितना सत्य बोला था। नहीं, सत्य दिखाया था कि मैं सत्य हूं। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य ही है। मां, भ्रम में मत पड़ना। भ्रम में मत पड़ना। दुनिया अपनी बजाने के पीछे किसी को भी बदनाम कर सकती है। देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा तुमने। देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा भी नहीं तुमने, दुनिया को और जगत के मित्रों को कहां से छोड़ोगे? किसके पीछे? किसके पीछे? मेरे अहंकार के पीछे, मेरा कुछ नाम हो जाए, मैं उनका कुछ विशेष हूं, इसके पीछे मनीष मैंने झूठ भी बोलना सीख लिया। नाम ले रहा हूं, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, नाम लेता हूं। थोड़ा सा हमें भी तो लगे आकाश भैया कि मैं कर क्या रहा हूं। व्यक्ति भूल जाता है मैं सत्य बोल रहा हूं और बोलता क्या है? झूठ। क्या सत्य घोष की कथा नहीं सुनी थी क्या? सुनी होगी माताओं, पढ़ी भी होगी। कसम खाई थी उसने, मैं जीवा काट लूंगा झूठ बोलूंगा तो। हम भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कोर्ट में जाके क्या करते हैं? हाथ रखते हैं और कहते हैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पर वही जाकर सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ बोलता है। हाँ, कसमें वादे तो हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम इतने छोटे कर देते हैं कि पूरे छोटे ही हो जाते हैं। छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी सोच को बढ़ाओ, तभी सत्य तक पहुंच पाओगे। बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है सत्य माँ। शब्द नहीं समझना है, शब्द नहीं समझना है, उसके भावों को भी समझो। क्या है वास्तविक सत्य? क्या है वास्तविक सत्य? एक एक अपेक्षा से समझना। पर संतावय कारण, दूसरों को संताप देने वाले वचन मैं बोल रहा हूं तो वह सत्य नहीं है। चाहे तो युवाओं तुम व्हाट्सएप पे भेज दो, नहीं नहीं समाज को आगाह तो करना चाहिए, समाज को पता तो हो कहां पर क्या हो रहा है। जिसको पता करना है वो कहीं से भी पता करता है। तुम्हें दुनिया के सामने वह डिंडोरी पिटाने की क्या जरूरत थी? नहीं करते हम लोग। घर घर में जाके बताते हैं। और माताओं का तो वह नेटवर्क तो जियो का भी फेल करने वाला है।
जियो का नेटवर्क फेल हो जाएगा, उसके सिग्नल भी कहीं 2-3 मंजिल नीचे नहीं पहुंच सकते, पर माताओं के सिग्नल 10 मंजिल नीचे और 50 मंजिल ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और कान में कहेंगे किसी से कहना मत, तुम्हें कह रहा हूं सही बात है यही। और कहते कहते पता चला आदमी को पता ही नहीं है क्या हुआ और दुनिया भर में हल्ला हो गया। मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। काय का सत्य बोल रहे हो? करो करो कभी तो बैठकर आकाश भाई अपनी स्वयं की भी पहचान करो। मां नहीं करते क्या? अपनी बजाने के पीछे मेरी कीमत कुछ हो जाए, मैं भी कुछ विशेष हूं, इसके पीछे मैंने कितने कितने कितनों को मैंने बदनाम कर दिया, कितनों को मैंने बदनाम कर दिया। द्रव्य हिंसा बहुत कम करते हैं, द्रव्य हिंसा तो बहुत कम करते हैं, और भाव हिंसा कितनी सत्य समझना है ना। कितनी कितनी पल पल में हम भाव हिंसा कर बैठते हैं, अपनी भी और दूसरों को भी। नहीं करते महाराज जी, हाँ नहीं करते, सही है, बिल्कुल नहीं करते। भगवान के सामने नहीं करते क्योंकि अपने भगवान वीतरागी है, दूसरे भगवान के सामने जाकर आरती कर सकते हैं। सत्य को समझो, सत्य जिनवाणी है। मत बोलो ऐसी सत्यवाणी, मत बोलो ऐसी सत्यवाणी जिसमें दुखी हो जगत के प्राणी। मत बोलो ऐसी सत्यवाणी जिसमें दुखी हो जगत के प्राणी। बोलना ही नहीं, सत्य जीना भी सीख लो हे ज्ञानी। यही सत्य जिनेंद्र की, यही है सत्य जिनवाणी। जीना भी तो सीखो। हम स्वयं ना जीते हैं, ना दूसरे को जीने देते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? सत्य क्या है? क्या है सत्य? कब तक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते रहेंगे? कब तक उस अंडे में बैठे रहेंगे कि मैं कह रहा हूं वही सत्य है, मैंने कह दिया ना यही सत्य है। तू कौन होता है? तुम्हें पता है मैंने मैं कौन हूं? देखा नहीं अभी तुमने मुझे? क्या चल रहा है? मेरी बात सत्य मनाने के लिए सत्य है क्या? सत्य नहीं है पर मना रहे हैं कि मैं सत्य हूं। मां झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलता है? कारण बताया है 5 आचार्य महाराज उमा स्वामी ने। पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, निवीची भाषणम च 5। क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। सच बोलते हो क्या? आप लोगों को तो क्रोध आता ही नहीं ना माताओं? भय तो लगता ही नहीं है। व्यक्ति उस क्रोध कषाय के आवेश में आकर झूठ भी बोल देता है, पता नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लोभ, लोभ, कल समझा था क्या लोभ? कितनों ने चम्मच अलग किए घर के, कितनों ने बनियान अलग की घर की। सुनने में मत अच्छा लगता है महाराज जी, करना हमें कुछ भी नहीं है। आप चर्चा करो, तालियां बजाएंगे, करना हमें वही के वही है। नहीं सुधरना है, नहीं सुधरना है। सुन ही लो, सुन ही लो। कभी तो सत्य सुनते रहोगे, कभी सत्य सुनते रहोगे तो कभी सत्य जीवन में भी आएगा। चर्चा ही नहीं सुनोगे, वाणी ही नहीं सुनोगे तो वह भीतर वह चर्या आएगी कहां से? करो करो, कैसे कैसे हम भाव कर लेते हैं। किसके पीछे? सत्य हूं यह दिखाने के पीछे। आ जाओ हरीश भैया, थोड़े से उस अंडे को फोड़ दो। वह बैठा हुआ भीतर का जीव भी सोचता है कब मैं उस अंडे से बाहर आ जाऊं और पूरे संसार को देख लूं। हम उस पंथ और असत्य के अंडे में बैठे और बाहर ही नहीं आना चाहते। क्यों? कूप मंडूक सुनाई थी एक दिन का था, याद है? उस कूप मंडूक जैसी हमारी स्थिति हो गई। मैंने उतने को ही पंडित जी सत्य मान के रखा है जितना मैं जानता हूं, बाकी सब कुछ असत्य है। संसार में कौन अकेला सत्य है सौरभ? मैं अकेला सत्य हूं, बाकी दुनिया असत्य है। यह अहंकार चल रहा है, मान कषाय चल रही है। जब तक चारों कषाय दूर नहीं होगी तब तक व्यक्ति सत्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मत अपने बजाने के पीछे किसी के भी ऊपर उंगली मत उठाना।
आचार्य महाराज वह उस रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी कह रहे हैं, सत्यमपि विपदे। भले ही कितना सत्य हो, भले ही कितना सत्य हो, पर जिसके दूसरे के प्राणों को धोखा हो, ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है। हम डाल देते हैं व्हाट्सएप पर, हंसी किसकी हो रही है, हंसी किसकी हो रही है, मेरे ही धर्म की और मेरे ही धर्मात्मा की। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा। आपने नियम लिया ना शिविरार्थियों, शिविरार्थियों ने नियम लिया ना, पुनः याद दिला रहा हूं, धोखे से भूल गए हो तो, कि ऐसे कोई भी सत्य हो चाहे असत्य हो, ऐसा कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर चाहे एसएमएस पर किसी पे भी फॉरवर्ड नहीं करोगे जिससे धर्म और तुम्हारे धर्मात्मा की हंसी हो जाए। मात्र शिविरार्थी त्याग करेंगे क्या, बाकी वासिम के ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। कर लो कर लो, कौन से तुम्हारे घर से कौन सी वस्तु छुड़ा रहा हूं संजोग भैया, ना तुम्हारा मोबाइल, ना तुम्हारे वस्त्र, ना गहने, ना घर, मात्र इतनी धर्म की हंसी को बचा लो। लोग यही कहते, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उसको ऐसे करते हुए, उस वह पाप कर रहा था। तूने पाप नहीं देखा, तुमने स्वयं के लिए पाप बांध लिया। आते हैं कई सारे लोग बताते, महाराज जी वो ऐसा वो वैसा। भाई मैं कैसा, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, ऐसा समझ लेना, वही वास्तविक सत्य था, वही वास्तविक सत्य था। इतने कठोर शब्द, आज भी पूजा की होगी ना, पूजा की कि नहीं पूजा की, सत्य की पूजा की, सत्य धर्म की पूजा की। क्या पढ़ा था, कठिन वचन मत बोल, और वहीं पर पूजा करते करते हमने कठिन वचन बोल दिए महावीर। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ सम। कितनी हमने निंदा की, कितने कठोर शब्दों का मैंने उसी समय पर, कहां पर, जहां निर्जरा करनी थी वहीं पर हमने पारस बंद कर लिया। समझो समझो, हम धर्म करने के लिए आए हैं, धर्म के स्थान पे अधर्म मत करो। कठिन वचन मत बोल, पर निंदार झूठ सम। हमें तो सत्य पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कहाँ पर क्या हुआ क्या होता आया है, पर हम क्या कर देते हैं, कह देते हैं ऐसा हुआ था ऐसा होता है। झूठ है झूठ है, सत्य नहीं है आकाश भैया। समझो कहां पर जा रहे हैं हम। जहां मुझे निर्जरा करनी थी, जहां मुझे निर्जरा करनी थी, वही हमने, भाव बिगड़े कि नहीं, भाव बिगड़े कि नहीं, स्वयं के, दूसरे के, देखने वाले के और समझाने वाले के भी, सब गए। बस जयकारा लगाने से काम नहीं होता, जयकारा लगाने से काम नहीं होता। उत्तम सत्य धर्म की जय। क्या किया, चावल उठाए इस थाली से उस थाली में, यहाँ दूसरे को देख नहीं पा रहे, किसी से गलती से चावल की जगह, चटक की जगह, उस धूप की जगह दीप कुछ की कुछ चढ़ गया तो क्या हो गया, अकल नहीं तुम्हें, पूजा करने आया है, क्या चढ़ा रहे हो। भाई वो क्या कर रहा था, वो तो कर्मों की निर्जरा कर रहा था, तूने उसको डांट कर अपना कर्म बंद कर लिया था। मैं सत्य तो कह रहा था, धूप की जगह दीप चढ़ाते हैं क्या, सत्य नहीं था, सत्य नहीं था। पर संतावय कर्ण, बेचारा तो विशुद्धि से साथ आया था, कर्मों की निर्जरा के साथ आया था। तुमने अपने भी भावों की अशुद्धि की, सामने वालों की भी की, और चार लोग सुनने वाले का भी कितना प्रदूषण कर दिया। माताओं आप लोग नहीं करते ना प्रदूषण, पर्यूषण चल रहा है, प्रदूषण मत करो, किंचित भी प्रदूषण मत करो, अपने भावों का और वह बैठे हुए सबका। करते कि नहीं, अपने भीतर में तो प्रदूषण कर ही रहे हैं कषायों के द्वारा, और वह कषाय का प्रकटीकरण किया, वह साथ में रहने वालों के भी भावों का प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण समझते हैं ना, समझाने की जरूरत ही नहीं महाराज जी, सब कुछ समझते हैं अंकुश भैया, हम समझते तो सब कुछ है महाराज जी, पर जब समझ निकल जाती है तब समझ में आती है, समय निकल जाता है तब समझ में आती है क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों भूल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से ही जिन्न भैया काम करता है, पर फिर भी मुझे करतापना है, मैं ठीक कर लूंगा, मैं सही तो कह रहा हूं, मत बोल ऐसे वचन। पहले वाणी का ही सत्य समझ रहे हैं, फिर करेंगे चर्या की भी चर्चा। अभी तो चर्चा की ही चर्चा चल रही है,
अभी तक चर्चा की ही चर्चा चल रही है। लोगों ने अपने उस सत्य के पीछे, सत्य के जीवन के लिए लोगों ने अपने प्राणों को भी बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, राजा हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, काशी में जाकर बिक गए 3 प्राणी। नहीं सुनी कथा? नहीं सुनी क्या कथा? सत्य, सत्य के नाम पर उस राजा हरिश्चंद्र की चर्चा स्वर्गों में होने लग गई। किसी की अच्छा चर्चा होने लग जाए रवि भैया तो हमें क्या लगता है बीचर में? उनकी इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, वो इतनी अच्छी चर्चा करते हैं, अब मैं देखता हूँ स्वप्निल कुछ ना कुछ खोट निकाल के ही आता हूँ। जिनके भीतर खोट है वही दूसरे के भीतर की खोट निकालेंगे। जिनका भीतर का हृदय साफ है उनको दूसरे के भीतर की खोट दिखेगी ही नहीं। ध्यान रखना, जो जो दूसरों की खोट खोज रहा है पहले अपनी भीतर की खोट खोज लो। प्रमोद भैया, तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी खोट है कि तुम्हें दूसरे की खोट दिख रही है? दूसरों की निंदा नहीं कर रहे हो, दूसरों की वंचना नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वह रिबॉन्ड की सिस्टम है। दूसरों को करो, वह वापस तुम्हारे पास आने वाला है। भीतर की खोज करो ना, अपनी खोट की खोज करो। दूसरों की खोट क्यों खोज रहे हो? दूसरों की खोट क्यों खोज रहे हो? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तुरंत तुरंत हमें ईर्ष्या जलन होने लगती है। क्यों? उनकी प्रशंसा की ना महाराज ने, हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। माँ, उनका ही नाम लेते हैं, हमारा तो लेते ही नहीं है। उनकी तो तारीफ करते हैं और हमारी तो सफाई करते हैं। क्या है? ईर्ष्या है, ईर्ष्या है। सत्य तक नहीं पहुंच सकते, सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य को सुन लो। बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहा था कौन? बाजार में खड़े होकर राजा चिल्ला रहा था कि मैं बिकने के लिए खड़ा हूं। मां कौन? मत अहंकार करो, मत अहंकार करो जीतू भैया, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी आकाश भैया एक से नहीं होते। राजा, रानी और उसका पुत्र तीनों उस बाजार में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हम तीनों बिकने के लिए खड़े हैं, कोई खरीदार है? कौन? राजा। राजा जो सिंहासन पे बैठा था वह खड़ा था उस चौखट में, उस बाजार में, और सबके सामने कह रहा था, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा बिकने के लिए खड़ा है, कोई है क्या खरीदार? है क्या कोई खरीदार? मुझे धन की आवश्यकता है, मैं इनकी इसलिए बेच रहा हूं। किसके लिए? किसके लिए? मात्र और मात्र एक वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति करने के लिए।